बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूं। नाज़रीन, आज 6 अप्रैल है, इतवार का दिन है और बचपन से हम कुछ कहावतें सुनते आ रहे हैं, जैसे गुरूर का सर नीचा। लेकिन अब वही कहावतें जो हैं वो हम प्रैक्टिकल होती देख रहे हैं। ये जो हालात हाजरा हैं, इनको अगर गौर से देखा जाए, ऑब्जर्व किया जाए, तो पूरे का पूरा सिनेरियो आपको बड़ा जबरदस्त किस्म का एक पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर पूरी की पूरी तस्वीर कशी, मंजर कशी करता दिखाई देगा। जिस तरीके से अभी सुपर पावर की जानिब से पूरी दुनिया को कंट्रोल करने के लिए, अपना तसल्लुत जमाने के लिए यमन के ऊपर हमले और फिर इजराइल का साथ देना और फिर ईरान के ऊपर हमले की तैयारी, ये सारी की सारी चेन है। लेकिन यमन जो है वो डटा हुआ है। यमन के ऊपर मुसलसल बमबारी हो रही है। अमेरिका जो है वो हमले कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद यमन जो है वो स्टेप बैक नहीं कर रहा। वो जो है वो सफेद झंडा नहीं ला रहा, जो कि इस वक्त अमेरिका की डिमांड भी है। लेकिन अब जनाब वाला, सबसे बड़ी खबर यह है कि जो इस वक्त अमेरिका है उसको सिर्फ और सिर्फ इन 10 से 15 दिनों के अंदर जो कि उसने हमले शुरू किए यमन के ऊपर, उसको $200 मिलियन का नुकसान हुआ। सिर्फ और सिर्फ उसने जो वहां पर हथियार इस्तेमाल किए, म्यूनिशन इस्तेमाल किया, उसका। बाकी जो वॉरशिप्स हैं उनको जो हिट हुआ वो साइड पे है। वो जो उनने पूरे का पूरा एक जो इस वक्त यूं कह लें कि जाल बिछाया हुआ था और अपना एयरक्राफ्ट करियर जो है उसको लेकर जाने का, वो एक्सपेंस एक साइड पे। पेंटागन की जानिब से एक यूं कह लें कि रिपोर्ट जारी की गई है जिसने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा के रख दिया। वो रिपोर्ट क्या है वो आपके सामने रखना है। और फिर ईरान के ऊपर, क्योंकि जंग मुसल्लत होने की खबरें जो है वो सामने आ रही हैं, ईरान के ऊपर हमले की खबरें सामने आ रही हैं। अब ईरान जो है वो रिटेलिएट कर रहा है और ईरान ने यहां तक कि एक 6 मिनट की वीडियो जो है वो जारी की है और पूरे का पूरा सिनेरियो दिखा के रखती है कि अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम उन्होंने वहां पे वो डिप्लॉय किया है। और ना सिर्फ ये, बल्कि जगह जगह पे समंदर के अंदर एक बमों का जाल जो है वो बिछा के रख दिया है, जिसने यूं कह लें कि एक पूरे के पूरे मंजरनामे को तब्दील करके रख दिया कि जो हाजी सादा, जो IRGC के कमांडर और फिर दीगर, वो जो कह रहे थे कि हमारे पास ऐसे ऐसे सरप्राइजेस हैं जो इनके वहमो गुमा में भी नहीं है। ये क्या स्टोरी है ये आपके सामने रखना है। और फिर इजरायली फौज जो है वो, क्योंकि शाम के अंदर जो है वो आगे मजीद जो है वो घुसने की तैयारियां भी कर रही है और घुसती हुई दिखाई भी दे रही है, जिसके बाद वहां पर अब उनके ऊपर हमले जो है वो शुरू हो गए और शामी जो रेजिस्टेंस है, बिलखुसूस जंगजू जो है वो वहां पर रिटेलिएट करते हुए, और अवामी रेजिस्टेंस वो एक बड़े पैमाने पर उनके ऊपर हमलावर है और एक लड़ाइयां शदीद होती हुई यहां पर दिखाई भी दे रही हैं। ये क्या मामला, तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले इन तमाम पहलुओं के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको इन 57 रुकनी इस्लामी इत्तेहाद का मकरूह चेहरा दिखाना चाहता हूं, और वो भी एक ऐसी ताकतवर लड़की के जरिए जो कि यूं कह लें कि $10,000 माहाना सैलरी ले रही थी, लेकिन उसने लात मारी और पूरे का पूरा सिस्टम उसको बेनकाब करके रख दिया। कैसे हुआ जनाबे वाला यह है कि मराकश की एक नौजवान लड़की है, उसका नाम है इब्तिहाल। उसने 57 मुसलमान मुल्कों के बेजमीर हुक्मरानों के को झंझोड़ कर वो काम कर दिखाया है जो कि कोई नहीं कर सका। माइक्रोसॉफ्ट की वो 50 साल तकरीब के दौरान इब्तिहाल ने गजा के 50,000 लोगों के कत्ल के हवाले से माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर इल्जाम आयद किया और उसको शरीक जुर्म ठहरा दिया। और फिर यहां पर उसने कहा कि तुम शर्म करो माइक्रोसॉफ्ट, तुम अपने जो इजराइल को भरपूर तरीके से सपोर्ट दे रहे हो। मुस्तफा नामी शख्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट में AI का इंचार्ज है, उसको इब्तिहाल ने कहा कि शर्म करो मुस्तफा, तुम्हारे हाथ गजा के निहत्ते लोगों के खून से रंगीन है। और फिर माइक्रोसॉफ्ट AI टेक्नोलॉजी इसराइल को गजा में जो है वो भरपूर तरीके से मदद प्रोवाइड कर रही है। और फिर इब्तिहाल अबू अल साद नामी ये मराकशी लड़की है, अमेरिकी यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता है और माइक्रोसॉफ्ट में बतौर सीनियर प्रोग्रामिंग जॉब कर रही थी, प्रोग्रामर के तौर पे, और जिसकी तनख्वाह $10,000 माहाना थी, इससे भी ज्यादा थी। लेकिन उसने अपनी जुबान से जो उसने वहां पर एक आवाज बुलंद की और उसके बाद गजा के लिए उसने अपनी नौकरी तक जो है वो कुर्बान कर दी। लेकिन हमारे हुक्मरान सत्तू पी के बेगैरती की नींद सोए हुए हैं। तो ये मतलब एक चीज जो है वो बड़ी हैरानी की बात है कि एक बंदा $10,000 आप अंदाजा लगाएं कि वो कुर्बान कर दे, लेकिन वो आवाज अपने जमीर की जो है उसको सुने, ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त जो जिस तरह से मैंने कहा कि जो यमन के ऊपर हमले जो हैं वो एक पूरे का पूरा सिनेरियो बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी बाकायदा तौर पर खबर जो है वो जारी की गई, पेंटागन ने बताया US स्ट्राइक्स
in Yemen burning through munition with limited success. मतलब वो जो लिमिटेड सक्सेस के साथ उन्होंने जो हमले किए, जितने भी अभी स्ट्राइक्स किए हैं यमन को उन्होंने हथियारों के साथ निशाना बनाया, तो उसमें कोई भरपूर कामयाबी हासिल नहीं हुई. In just 3 weeks, पिछले 3 हफ्तों के दौरान, the Pentagon has used 200 million worth of munition in Operation Rough Rider against the Houthi militia, official said. मतलब इनको ऑफिशियली पेंटागन ने ये बताया कि इस वक्त जो पेंटागन है वो तकरीबन अमेरिका की जानिब से जो हमले किए गए, इन हमलों के दौरान उनको तकरीबन इस जो ऑपरेशन रफ राइडर है उसके दौरान जो उन्होंने हमले किए हौसी मलेशिया के ऊपर, वहां पर उनको $200 मिलियन जो है उस के हथियार जो है उन्होंने इस्तेमाल किए, जो सिर्फ और सिर्फ वहां पर हमले जो के लिए बम इस्तेमाल किए गए थे. अब रिटेलिएशन के अंदर उस जहाज़ों को गिराने के लिए जो हौसी मलेशिया है वो बाकायदा तौर पर यमनी हौसी $500 का जो हथियार है उसके थ्रू वो मार गिराते हैं. MQ-9 देखें, फिर उन्होंने लेटेस्ट जो उनके जो जंगी जासूस जो तैयारा था उसको गिराया. अभी आगे वो क्या कहते हैं, But that's not what Pentagon and military officials are privately telling Congress and allied countries. मतलब उन्होंने ये सारी की सारी कहानी जो है वो अपने जो प्राइवेट उनके allies हैं, countries हैं, उनके साथ उन्होंने शेयर की. Pentagon officials have acknowledged that there has been only limited success in destroying the Houthis' vast, largely underground arsenal of missiles, drones and launchers, according to congressional aides and allies. मतलब वो पूरे का पूरा सिनेरियो यहां पर क्लियर करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये जो हमलों के दौरान सिनेरियो बन रहा था और बाकायदा तौर पर बताया जा रहा था कि ये हालात बहुत तेजी के साथ बदल रहे हैं और उन्होंने हमले जो है वो शुरू कर दिए और जो बड़ी कामयाबी वहां पर दिखाई नहीं दी, वो हमले तो कर रहे हैं लेकिन इतनी बड़ी कामयाबी अभी तक वो हासिल नहीं कर पाए. मजीद क्या कहा गया, मजीद ये बताया गया कि इस वक्त जो द ऑफिशियल ब्रीफ्ड ऑन कॉन्फिडेंशियल डैमेज असेसमेंट से द बॉम्बिंग is constantly heavier than strikes conducted by the Biden administration and much bigger than what the Defense Department has publicly described. मतलब जो इस वक्त बाइडेन इंतजामिया की जानिब से जो हमले किए गए थे उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हमले, लेकिन इसके बावजूद उसका इंपैक्ट उस तरह से नहीं है. फिर उसने ये भी कहा कि जो पब्लिकली बताया जा रहा है उससे भी कहीं ज्यादा जो डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस डिपार्टमेंट है, वो इसके ऊपर जो है वो इन्वेस्ट कर चुका है. अभी हालात तेजी के साथ बदल रहे हैं और हौसी जो है वो दोबारा से रेजिलियंस दिखा रहे हैं और वहां पर फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं किसको, अमेरिकन को, उनको जो है वो उनके ऊपर हमले करते हुए. लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त पेंटागन ने ये क्या कहा गया, पेंटागन सेज द हौसीज रिमेन अनबीटेबल. न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है कि जो हौसीज हैं वो बाकायदा तौर पर अभी तक अनबीटेबल रहे हैं, पेंटागन ने रिपोर्ट किया. और द पेंटागन सेज स्ट्राइक्स इन यमन हैव नॉट बीन वेरी सक्सेसफुल एंड लॉन्ग रेंज म्यूनिशंस आर रनिंग आउट. मतलब वाज़ेह तौर पर वो बता रहे हैं कि जो लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं वो खत्म हो रहे हैं और फिर विच कुड मेक द यूएस वल्नरेबल अगेंस्ट चाइना. मतलब चाइना के अगेंस्ट उसको वल्नरेबल जो यूएस को वो बना रहे हैं. एक तरफ तो ये सिनेरियो, दूसरी तरफ वो ईरान के खिलाफ मुहाज खोलने जा रहे हैं. और ईरान के हवाले से बाकायदा तौर पर जो हुसैन सलामी उनके IRGC के कमांडर, उसने कहा वी विल नॉट इनिशिएट वॉर, हम जंग जो है वो इनिशिएट नहीं करेंगे, बट वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, लेकिन हम इसके लिए भरपूर तैयार हैं. अब ईरान जो है वो अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात का कोई मतलब शो नहीं कर रहा. उसने कहा कि हम इन ममालिक के हमलों का जवाब देंगे जहां अमरीकी अड्डे मौजूद हैं. ईरान ओमान के जरिए अपने जौहरी प्रोग्राम पर अमेरिका के साथ बिलवास्ता बातचीत का ख्वाह है, लेकिन रॉयटर्स की खबरों के मुताबिक तेहरान ने अपने पड़ोसियों को भी खबरदार किया कि अगर वो हमलों में मुलविस हैं तो जवाबी कार्रवाई के लिए अमरीकी अड्डों की वो मेजबानी करेंगे, वहां पर जवाबी हमले उनके अड्डों पर होंगे. लेकिन ईरानी वजीर खारजा ने कहा कि एक फरीक के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात जो मुसलसल ताकत की धमकियां देता है और जो अपने मुख्तलिफ ओहदेदारों के जरिए मुतज़ाद मौक़िफ़ पेश करता है वो कोई मायने नहीं रखते. लेकिन उन्होंने 6 मिनट की एक वीडियो जारी की जिसमें हमने देखा उन्होंने पूरे का पूरा प्लान बताया कि वो स्पॉट्स बताए जा रहे हैं कि कहां कहां पर उन्होंने पूरे के पूरे के जाल बिछाया हुआ है. और ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जो है वो भी डिप्लॉय कर दिया है. और ईरान के दिफाई जो फिजाई दिफा के सरबराह ने कमजोरी के दावों का जवाब दिया है कि किस तरह से वो पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील कर देंगे. और ब्रिगेडियर जनरल अली रजा की जानिब से बताया गया कि ईरान की जदीद सलाहियतें बशमूल प्लाज्मा हथियारों पर जोर दिया है. उसने कहा कि हमारे दुश्मन सोच भी नहीं सकते कि हमारे पास क्या है. और जहां पर उसने जो जनरल अली रजा हैं उन्होंने कहा कि खबरदार कि अगर वो ईरान पर हमला करते हैं तो इन्हें हैरत का सामना करना पड़ेगा और ईरान की मुसल्लह अफवाज बिलखुसूस उसकी फिजाई दिफाई फोर्स किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए भरपूर तरीके से तैयार है.
اور غلط حسابات کو فیصلہ کن جواب دینے کے ساتھ پورا کیا جائے گا۔ اور امریکہ کے ساتھ کشیدگی میں اضافہ جو ہوا ہے کیونکہ ٹرمپ نے ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ علی خامنائی ان کو جوہری مذاکرات کی تجویز پیش کی اور تہران نے براہ راست مذاکرات کو مسترد کر دیا، لیکن ثالثوں کو اجازت دی۔ بعد میں ٹرمپ نے مذاکرات ناکام ہونے پر ٹیرف اور بم دھماکوں کی دھمکی دی، جس کے بعد یہ منظرنامہ پورے کا پورا تبدیل ہوا۔ لیکن ابھی جو امریکہ جنگ ہے اس کی تیاری کر رہا ہے اور 40,000 سے زائد جو امریکی فوجی ہیں وہ مشرق وسطیٰ میں تعینات کیے جا رہے ہیں، جس کی رپورٹوں کے مطابق ایران کے ساتھ ممکنہ جنگ کی تیاری ہے اور اس وقت یوں کہہ لیں کہ بوائلنگ پوائنٹ کے اوپر جو معاملات ہیں وہ پہنچ چکے ہیں۔ لیکن خلیج فارس اب جو ایک پرسکون جو ہے وہ نہیں رہا۔ الیکٹرانک جنگی نظام جو ہے الیکٹرانک وارفیئر سسٹم اس کو فعال کر دیا گیا ہے اور احکامات جاری کیے گئے ہیں اور مواصلاتی لائنیں جو ہیں وہ مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں رکھی گئی ہیں اور ایران کی جانب سے کہا گیا کہ ہم دھمکی نہیں دیں گے بلکہ عمل کر کے دکھائیں گے۔ اور اگر امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو اس ویڈیو سے پتہ چل جاتا ہے کہ تہران کس طرح پورے خطے اور اس سے باہر بھی امریکی اثاثوں کو نشانے پہ لے سکتا ہے۔ اس نے باقاعدہ طور پر سپاٹس اور ایک ایک پوائنٹ جو جہاں پر امریکن ایسٹس موجود ہیں ان کو کیسے ٹارگٹ پہ لیا جائے گا، یہ ساری کی ساری اس نے منظر کشی جو ہے وہ اس ویڈیو کے اندر کی ہے۔ یہاں تک کہ ڈیاگو گارسیا اڈا جو ہے جو کبھی ایک ان ٹچ سمجھا جاتا تھا، اچھوت سمجھا جاتا تھا، اب ایران کی دسترس کے اندر وہ بھی موجود ہے۔ تو یہ پورے کا پورا حالات کو تبدیل کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ IRGC ایروسپیس نے اپنے تمام فضائی دفاع یونٹس کو حکم دیا ہے کہ وہ کسی بھی دشمن طیارے کو مار گرائیں جو اجازت کا انتظار کیے بغیر ایرانی فضائی حدود کے اندر داخل ہو۔ اب ایران نے الیکٹرانک وارفیئر سسٹم کی تعیناتی جو ہے وہ بھی شروع کر دی ہے، لیکن ابھی ایران کی جانب سے وارن کیا گیا عراق کو، کویت کو، UAE کو، قطر کو، ترکی کو اور بحرین کو کہ اگر US جو ہے وہ وہاں سے ان کی کسی بیس سے حملہ کرتا ہے یا ان کا ملک ان کی فضائی حدود جو ہے ان کے خلاف استعمال ہوتی ہے تو وہ اس ملک کو اپنا دشمن کنسیڈر کرے گا اور ان کے اوپر بھی حملے جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے۔ لیکن دوسری جانب اس وقت جو شام ہے، شام کے اندر بھی جھڑپیں جاری ہیں۔ کیونکہ اسرائیل باقاعدہ طور پر وہاں پر بھی اسرائیلی فوجیں آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، جہاں پر شام میں درہ کے علاقے میں جو یہودی فورسز ہیں، صہیونی فورسز، وہ باقاعدہ طور پر در اندازی جب کر رہے تھے تو وہاں پر جو لوگ ہیں وہ باہر نکل آئے اور شامی عورتیں تک جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اپنے مردوں کے شانہ بشانہ وہ آگے چلیں اور وہاں جو مقابلہ جو ہے وہ ہوا، لڑائی جھگڑے جو شروع ہوئے اور امریکہ بھی بھرپور طریقے سے یہ سارے کا سارا منظرنامہ دیکھ رہا ہے، جبکہ یہاں پر شام حما شہر کے ایک خطیب نے وہاں پہ جو ایک گن اٹھا کر اعلان کیا کہ یہ وقت جو ہے وہ اسلحہ اٹھانے کا ہے اور اس وقت اسرائیل جو ہے وہ ہمارے اوپر جنگ مسلط کر رہا ہے۔ تو یہ ایک سینیریو بن رہا ہے جو کہ شام کے اندر دوبارہ سے وہاں جنگ چھڑتی ہوئی اور عوام جو ہے وہ کھڑی ہوتی دکھائی دے رہی ہے، جبکہ اس وقت امریکہ بھر کے اندر بھی ٹرمپ کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئی ہے اور غزہ کے معصوموں کا جو وہاں پر یوں کہہ لیں کہ جس طرح سے وہاں پر ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ جان کی بازی ہارے ہیں اور غزہ کے لوگ جس طرح سے وہاں پر جان کی بازی ہارے ہیں، اس کے بعد عوام اب بھرپور طریقے سے سٹینڈ لیتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، جو کہ حالات کی تبدیلی کا ایک بہت بڑا جیسچر جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے۔ یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھی، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔